मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा द्वारा की जा रही बयानबाजी की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, उनमें से कुछ वादे पूरे हो गए हैं और बाकी पर कार्य चल रहा है। भाजपा का जो हालात हिमाचल प्रदेश में है, वास्तविकता मुझे ये लगती है कि इनके आपस में कुछ वर्चस्वों का जंग चल रहा है। वो केवल मात्र मीडिया के ज़रिए और स्टेटमेंट्स के ज़रिए जो है अपनी लीडरशिप को आगे करना चाहते हैं। अगर ये वास्तविकता से इसको देखें तो राजस्थान का चुनाव हो या मध्य प्रदेश का चुनाव हो या कहीं का भी चुनाव हो, वो एक अलग राज्यों के अपने चुनाव हैं। हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी है, उसमें साफ तौर पे हमने जो लोगों से प्रोमिसेस किए थे गारंटीज़ के तौर पे, उस पे हमारी सरकार पहले दिन से काम शुरू कर रही है। जैसे कि ओपीएस की बात थी तो वो हमारी पहली गारंटी थी, हमने पहली कैबिनेट में उस बात को माना और उसको अप्रूव किया। आज जो है 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है। क्या भाजपा के लोगों को, नेताओं को नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो जाने लोगों से, पूछे उनसे, सरकारी कर्मचारियों से कि क्या आपको पेंशन मिल रही है? किसी व्यक्ति को पहले 1700 पेंशन मिलती थी, आज उस व्यक्ति को 37,000 पेंशन मिल रही है। क्या ये काम नहीं किया गया? ये छोटा काम था। क्या आपकी सरकार ने किया? पूरे देश के कर्मचारी जो है नरेंद्र मोदी जी से चाहते थे कि वो इस पे फैसला ले, वो नहीं ले पाए। हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये देश के अंदर पहला बड़ा फैसला किया कि जो सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस बहाल किया। उसके बाद अगली गारंटियों पे हमने पहले से ही काम शुरू किया हुआ है। इन गारंटियों पे होमवर्क हो रहा है, काम हो रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा हर गारंटी पे। कल आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 680 करोड़ रुपए की जो हमने प्रॉमिस की थी कि हम जो है रोजगार को लेके गारंटी तैयार कर रहे हैं, उस पे काम किया। कल आज उसमें तय हुआ है कि सबसे पहले कि 500 लोगों को ई टैक्सी के परमिट देंगे, वो उसके जरिए जो है रोजगार भी कमाएंगे। और मुख्यमंत्री जी का पूरा एक बात उन्होंने साफ कही है कि मैं ये चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है उनको कम से कम अपने आप काम करके, जैसे स्टार्टअप की ये बात की है कि स्टार्टअप है, ये 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप योजना का हमने जो है अपने मैनिफेस्टो में बात की थी, जिसके जरिए हर 68 क्षेत्र में जो है हम स्टार्टअप करेंगे, जिससे बेरोजगार युवा साथी अपने आप काम करके जो है अपना रोजगार पैदा करेगा। उसकी शुरुआत कल की है पहले सेक्टर में कि अपनी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जरिए टैक्सीज 500 परमिट हम देंगे। वो जो है सरकार उनको अपने पास हायर करेगी और उस बेरोजगार युवा को जो है कम से कम 40-50 हज़ार रुपया महीने की इनकम होनी चाहिए। और उसमें उस वाहन को खरीदने के लिए 50% सब्सिडी भी हमारी सरकार दे रही है। तो ये एक बड़े फैसले हैं। मैं समझता हूँ ऐसे फैसले देश के किसी और राज्य में नहीं हुए। ये सीधे तौर पे एक व्यक्ति अपने आप एक रोजगार पैदा करके उसका पूरा जो है रोजगार उसका अपने काम करने से निकलेगा। तो इसमें अगले चरण में जो है उसमें भी सोलर ऊर्जा में किस प्रकार की योजना पहले ही बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी है कि उसमें भी बेरोजगार युवाओं को इन्वॉल्व करना है कि जिससे वो काम करके उनको सब्सिडी दे के छोटे छोटे वो सोलर ऊर्जा के प्लांट लगाएंगे, उससे रोजगार पैदा करेंगे। और जो उनको मदद करने के लिए 50% सब्सिडी का जो प्रावधान हमारी सरकार ने रखा, मैं समझता हूँ देश के अंदर कहीं नहीं। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा दूध वाली जो योजना थी उस पर काम हो रहा है और बहुत सारी योजनाओं पर काम हो रहा है। तो ये भाजपा की बौखलाहट है कि वो या तो इन चीज़ों को वो समझना नहीं चाहते, या केवल राजनीतिक दृष्टि से जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं।